मित्रों नमस्कार। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर छात्रों की दृष्टि से। छात्रों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा समझने वाला विषय है। रिवीजन टेक्निक्स, हम रिवीजन कैसे करें। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर्स की प्रॉब्लम बन जाती है बाद में। टीचर्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स, टीचर्स की प्रॉब्लम्स पहले है। याद रख पाना, कैसे हम जो पढ़ा है उसको याद रख पाएं। रिवीजन करना है तो कितना करें, किस लिमिट तक करें, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, रिवीजन के क्या क्या वेज हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में कवर होने वाली हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार से आप कुछ भी ले लीजिए, राइटिंग ले लीजिए, रीडिंग ले लीजिए, लिसनिंग ले लीजिए, इनके वेज हैं, स्टाइल्स हैं। उसी तरीके से रिवीजन के भी अपने स्टाइल्स हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं। यदि हम उन टेक्निक्स को, रिवीजन की टेक्निक्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और उन सभी टेक्निक्स को हम क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग में लाते हैं, तो फ्रेंड्स इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है एकेडमिक्स के ऊपर। क्योंकि आमतौर पे रिवीजन का मतलब जो छात्र लेते हैं वो ये होता है कि उनको एक बार स्कैनिंग करनी है, जस्ट टेक्स्ट को एक बार सरसरी निगाह से देखना है। सिर्फ ये मीनिंग रिवीजन का हम लगाते हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दें इस बार जो बात, टीचर्स भी इसी बात के लिए स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो एक रीडिंग कर लें और दैट इज अ रिवीजन वे। ये एक रिवीजन का वे है, दिस इज द ओनली टेक्निक ऑफ रिवीजन। ऐसा नहीं है साथियों। रिवीजन की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं आज उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनको बताने के साथ साथ रिवीजन कितना किया जाए, कब किया जाए, उसकी लिमिट क्या हो, ये भी जान लेना जरूरी है। रिवीजन करें तो कितना करें, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। रिसर्च के हिसाब से, रिसर्च के आधार पर यदि आप 10 घंटे अध्ययन करते हैं तो उसका 30% माइंडेड रिवीजन को जाना चाहिए। कितना भी अच्छा ब्रेन आपका क्यों ना हो, अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं तो जब आप एग्जामिनेशन में लिखने के लिए जाते हैं या अपने को टेस्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स को भूल गए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आप भूल जाते हैं। इस लिहाज से रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो ये है कि आप जितना भी पढ़ते हैं, जिस विषय को भी जितना पढ़ते हैं, उसका 30% टाइम
रिवीजन को जाना चाहिए। और अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आप बहुत कुछ याद रखेंगे, बहुत कुछ मेमोराइज कर सकेंगे और बहुत कुछ अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। साथ ही जब हम रीडिंग करते हैं तो जो कंटेंट हम पढ़ते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको ले जाने के लिए रिवीजन की आवश्यकता होती है। रिवीजन की जरूरत वहां पर है, हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म में है। उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने के लिए रिवीजन इज रिक्वायर्ड। अब वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिनके माध्यम से आप इफेक्टिवली चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में हो या आप एक स्टूडेंट हो। और मेरी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है आप सभी महानुभावों से कि आप रिवीजन टेक्निक्स पे अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर एक सेशन दें, उनको बताएं कि रिवीजन किस तरीके से किया जाता है। मेरा ये सेशन आपको उसमें मदद करेगा। आप अपनी ओर से उन्हें बता सकते हैं या मेरे सेशन को भी आप उनको दिखा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो समझना यहाँ ज़रूरी है कि हम जब रिवाइज करते हैं तो एक बहुत बढ़िया टूल हम इस्तेमाल करते हैं रिवीजन में, वो है रीडिंग। अब रीडिंग और स्कैनिंग के दरमियान फर्क है। रीडिंग के भी टाइप्स है, रीडिंग के टाइप्स को समझना जरूरी है। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग और एक होता है इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग, ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है। और रिवीजन की दृष्टि से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि कौन सी टाइप की रीडिंग इफेक्टिव है पढ़ते वक्त, या मुझे कहना चाहिए रिवीजन के वक्त। तो जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारे पास जो रीडिंग होनी चाहिए बेशक इंटेंसिव होनी चाहिए। इंटेंसिव का मतलब होता है गहराई से पढ़ना, और एक्सटेंसिव का मतलब होता है पढ़ना सिर्फ जिस्ट को लेने के लिए, सिर्फ जिस्ट का अंदाजा लगाने के लिए। रिवीजन जब हम पहली मर्तबा करते हैं तब हमारा फोकस होता है इंटेंसिव, और जब हम रीडिंग दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा करते हैं तब हमारा फोकस होता है एक्सटेंसिव। पहली बार में इंटेंसिव होता है क्योंकि पहली बार में चीज़ें इतनी ज़्यादा ग्रिप में नहीं आती, लेकिन जब दूसरी बार हम रिवीजन करने जाते हैं और तीसरी बार रिवीजन करने जाते हैं तब हमारा फोकस हो जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग की तरफ। यानी कि तब हमें सिर्फ कुछ शब्दों को देखना है, एक सरसरी निगाह रखनी है, और उस सरसरी निगाह से, उस स्कैनिंग से हम आइडिया को अपने माइंड में रीविजिट कराते हैं। साथियों, चाहे आप पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं या दूसरी मर्तबा पढ़ रहे हैं या तीसरी बार पढ़ रहे हैं, जब भी पढ़ें रिवीजन करें, मुंह बंद करके रिवीजन ना करें, मुंह खोल के रिवीजन करें। रीडिंग अलाउड, जो बोल रहे हैं वो मन में ना बोलें, वो उसको बाहर निकालें। क्योंकि जब हम बोलते हैं, ये मैं कई बार कह चुका हूं सेशंस में, जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारी मेमोरी में सीधे एंटर करता है।
और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और बाद में हमें उस बात का स्मरण हो जाता है, वो बात हमें याद आ जाती है। तो इस दृष्टि से आप बोल बोल कर रिवीजन करें। नंबर 2, जब आप पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त यदि आप किताब को यूज कर रहे हैं, कुछ लोग कॉपी में से पढ़ते हैं, कुछ लोग किताब में से पढ़ते हैं, कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, टीचर ने लिखवाए हैं, तो कॉपी में तो आप ये काम नहीं कर सकते जो मैं बता रहा हूं, लेकिन पुस्तक में, आपकी किताब में आप पेंसिल का इस्तेमाल करके उसमें जो मुख्य बातें हैं, मुख्य शब्द हैं, उनको अंडरलाइन करें। यहां पर एक चीज और समझना जरूरी है कि जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ बातें अति महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें पढ़ते वक्त उन बातों को जो अति महत्वपूर्ण हैं, उस रीडिंग पीस को ग्रैस्प करने की दृष्टि से उसको हम अलग तरीके से चिन्हित करें। मे बी उसमें सर्किल बना दें, शब्दों में शब्द को सर्किल के अंदर डाल दें, बॉक्स टाइप का कुछ क्रिएट कर दें, और जो महत्वपूर्ण है उनको हम अंडरलाइन कर दें। तो साथियों, उसका एक एडवांटेज ये होता है कि जब हम रिवीजन करने की दृष्टि से चैप्टर को रिविजिट करते हैं, तब हमारा ज्यादातर अटेंशन जो है वो उन शब्दों की ओर जाता है, उन मार्किंग्स के ऊपर जाता है, और हम बहुत जल्दी से पूरे चैप्टर को, उसका एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। यह मुख्य बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके रिवीजन के लिए आते हैं, जब रिवीजन करने बैठते हैं, तो उस वक्त जो आपने मार्किंग्स की हैं, चंद पेजेस अपने पास रखिए या कोई एक पतली सी नोटबुक ले लीजिए। उस नोटबुक में हर चैप्टर के पॉइंटर्स, पैराग्राफ्स के कुछ पॉइंटर्स, इस दृष्टि से कि आप पूरे चैप्टर को, जो 20 या 25 पेज का है, उसको आप एक पेज पर ले आए। एक पेज पर उसके सारे बुलेट पॉइंट्स, नोट्स आप रख दें। यानी कि अगर आपके किताब में 20 चैप्टर्स हैं, तो आपके पास 25 या 30 पेजेस में पूरी बुलेट पॉइंट्स में हर बात आ जाए। इसका फायदा यह होता है कि अगर आपने एक चैप्टर को, जो कि 2 पेजेस में है, 30 पेज का चैप्टर 2 पेजेस में बुलेट पॉइंट्स में मेंशन है, हाइलाइट्स उसमें दे रखी है, अगर उसको आप 10 बार भी स्कैन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी उसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, जब आप पुस्तक में किसी चैप्टर को पढ़ें, किसी पाठ को पढ़ें, तो उसमें मुख्य शब्द, मुख्य विचार, मुख्य वाक्यों को चिन्हित करें, और जो अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको दूसरी तरीके से चिन्हित करें।
जिससे कि रिवीजन करते वक्त, स्कैनिंग करते वक्त आपका सारा माइंड उन पर जाकर आ जाए और आप बहुत जल्दी से एक पिक्चर क्रिएट माइंड में कर लें कि इस चैप्टर में ये है। मैं कुछ और टेक्निक्स बताता हूं। एक और टेक्निक है जो अक्सर मैं प्रयोग में लाया करता था। साथियों, आई डोंट नो कि आपके किसी रूम में, ड्राइंग रूम में या मे बी बेडरूम में, आप ही बता सकते हैं कि कोई शायद पोस्टर लगा हो या किसी भी सीनरी के अंदर कुछ इंग्लिश में एक प्रोवर्ब या स्टेटमेंट लिखा हो। ऐसा हो सकता है आपके रूम में हो कि एक सीनरी हो और उसमें एक स्टेटमेंट नीचे लिखा हो। इमेजिन कीजिए आपने कितनी बार उस स्टेटमेंट को पढ़ा है। लेकिन वो स्टेटमेंट आप मुझे बता सकते हो। आपने पढ़ा नहीं है, आप मुझे बता सकते हो वो स्टेटमेंट क्या है। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि कई बार, अनेकों बार उस स्टेटमेंट की तरफ बाय डिफॉल्ट जाती है। बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप उस रूम में बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, आपकी निगाह उस तरफ चली जाती है और निगाह उस स्टेटमेंट को कैप्चर कर लेती है, जैसे आपने कैमरे से फोटो खींच लिया और आपको वो लिखा हुआ स्टेटमेंट अच्छे से स्मरण है, याद है। आप उसको बखूबी बता सकते हैं क्या लिखा है उसमें, जबकि आपने उसे कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि आप अपने रूम में एक स्थान फिक्स करें, एक जगह फिक्स करें किसी भी वॉल पे, चाहे वो आपकी फ्रंट वॉल हो रूम की या कोई सी भी वॉल हो उस रूम के अंदर, जिस रूम में आप ज्यादातर समय गुजारते हैं, उस रूम की बात करें। और वहां आप चाहे तो एक व्हाइट बोर्ड लगा लें छोटा सा, या एक चार्ट पेपर आपको रोज वहां लगाना है, कुछ भी एक स्थान पे, और आप रोज उसमें कुछ ना कुछ लिखकर सुबह लिख दें जो आपके चैप्टर को रिलेट करता हो, आपकी लाइफ को, जिसको आप अपने अंदर माइंड में बैठाना चाह रहे हैं, वो फैक्ट्स वो लिख दें। और जब भी उस रूम में आए, एक निगाह उस बोर्ड की तरफ, जस्ट एक, जैसे फोटो खींचते हैं ऐसे फोटो खींचने की कोशिश करें, बार बार, एक बार नहीं कई बार, जितनी बार आप उस रूम में आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, देखिए उस चार्ट की तरफ, देखिए उस बोर्ड की तरफ, उस पर जो लिखा है, डू इट। दिन भर में 10 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार संभव हो सके उस पर निगाह डालिए। दिस इज द बेस्ट वे टू स्कैन द फैक्ट्स, द बेस्ट मेथड ऑफ रिवाइजिंग। रिवीजन का बेहतरीन टेक्निक है। और फिर साथियों एक काम ये करें, उस चार्ट को, अगर वो चार्ट है तो लिखा है तो बात अलग है, अगर वो चार्ट है तो उस चार्ट को फोल्ड करके रख दें, अगले दिन फिर नया चार्ट लगा लें, फिर पूरे दिन उसको स्कैन करें, फिर नेक्स्ट डे फिर स्कैन करें। बाय डिफॉल्ट रिवीजन हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ रहा उसमें, आपकी निगाह उस तरफ जा रही है, आप फोटो खींच रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार फोटो खींचता चला जा रहा है, माइंड में चीजें क्लिक करती चली जा रही है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग। रिवीजन, इस शब्द में RE को हटा दीजिए तो बचता है विजन। विजन क्या है?
द वर्ड विजन कम्स फ्रॉम विजुअलाइजेशन। ये विजुअलाइजेशन वर्ड से आता है। सर मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि कभी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं या दिखाते हैं और कभी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सामने आता है तो सडनली बिना पढ़े आंसर याद आ जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? रुचि मैं बता रहा हूँ उसको, वही सारी टेक्निक्स जब आप जान जाओगे तो आपको सब पता लग जाएगा। आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी सेशन इस दृष्टि से है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की और आप लोगों की लाइफ में भी होगी। तो उस समस्या को दूर करने के लिए मैं आज कुछ अपनी ओर से आपको टिप्स देने के लिए आया हूँ, टेक्निक्स बताने के लिए। तो रुचि आपने जो क्वेश्चन किया है वो कैसे याद हो जाता है मैं बताऊंगा, एक एक करके सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। साथियों, हम बात कर रहे थे कौन सी टेक्निक की? अब हम विजुअलाइजेशन पे आ गए थे। विजुअलाइजेशन क्या है? आपने कितनी मर्तबा, कितनी बार बुक को बंद करके रिवीजन किया है? दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन। किताब को बंद करके रिवीजन करना मतलब माइंड में थॉट्स जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसका एक पिक्चर क्रिएट करना। एग्जाम्पल देता हूं। बच्चा घर से स्कूल के लिए निकला है, बस में बैठा हुआ है, आधे घंटे में स्कूल पहुंचने वाला है। वो याद कर रहा है कि जब मैम आई थी, रुचि पांडे मैम, कल पढ़ाने के लिए 3rd पीरियड में या 4th पीरियड में, तो उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की थी, पहला सेंटेंस क्या बोला था, फिर दूसरा क्या बोला था, फिर तीसरा क्या बोला था, फिर चौथा क्या बोला था, सब माइंड में कैलकुलेशन चल रही है। ये रिवीजन, विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना, रिकॉल करना। नावेद जी, आपको याद है आप इस टॉपिक पे मेरा सेशन पहले अटेंड कर चुके हैं, रिवीजन टेक्निक्स में। विजुअलाइजेशन करना यानी आप एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि मैंने बुक पढ़ी थी अभी जो थोड़ी देर पहले, तो उसमें पहली लाइन में डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था, ये वर्ड्स यूज हुए थे, उसके बाद राइटर ने ये कहा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये था। बेस्ट वे, द फिटेस्ट वे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग, सबसे बेहतरीन, सबसे आला तरीका है ये रिवीजन का। रुचि मैडम क्या पढ़ा रही हैं, कैसे उन्होंने शुरू किया, कैसे एंड किया, क्या बीच में बोला, क्या एग्जाम्पल्स दिए, सब माइंड में लेकर के आ रहे हैं। ये रिवीजन का एक बेहतरीन तरीका है। अब जो सवाल किया रुचि ने कि हमें चीजें कैसे याद आ जाती, यहां भी मैं कुछ बताना चाहता हूं। रिवीजन का एक और बेहतरीन टेक्निक क्या है? नेवर एवर रीड विदाउट राइटिंग। कभी भी बगैर लिखे ना पढ़ें। रुचि मैडम, आपने अक्सर नोट किया होगा, जब आप कुछ लिख रहे होते हो, अचानक आपका हाथ एक शब्द पे रुक जाता है, अचानक से, और जब वो हाथ रुकता है तो पता लगता है मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, क्योंकि ये हाथ भी याद रखते हैं, इनमें भी सेंसेशन है, इनमें भी सेंसेशन है, इनमें भी मेमोराइजेशन के गुण हैं। तो इस दृष्टि से, इस
बात को मद्देनजर रखते हुए हमें जो पढ़ना है उसको लिखना भी है। अगर पढ़ने वाली चीज को हम लिखेंगे तो ये रिवीजन का एक तरीका है। दिस इज ए वे ऑफ रिवीजन कि लेट मी राइट सर्टेन पॉइंट्स, कि कुछ मैं वर्ड्स लिखूं, कुछ पॉइंट्स लिखूं, बुलेट पॉइंट्स लिखूं उस चैप्टर पे जो चैप्टर मैंने कल पढ़ा था। पहले मैंने विजुअलाइजेशन किया, फिर राइटिंग की। साथियों, मैं अपने सभी सेशन में सीबीएसई के जो तमाम सेशंस में लेता हूं अलग अलग थीम पे, सब में मैं एक बात पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं और बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं उस बात पे, और वो बात ये है, 4 लेटर्स आप जिंदगी में कभी भी अपने से दूर लेकर ना जाएं। उन 4 लेटर्स को आप अपने दिल, दिमाग और आत्मा में प्रवेश करा दें। चाहे रिवीजन का मसला हो, चाहे याद रखने का मसला हो, चाहे कम्युनिकेशन का मसला हो, दुनिया जहां की कोई भी चीज हो, पढ़ाई से संबंधित, इंटेलेक्ट से संबंधित, विजडम से संबंधित, और यहां तक कि लाइफ में अच्छा परफॉर्म करने से संबंधित किसी भी लेवल पर, वाह नावेद जी, फैंटास्टिक नावेद जी, वेरी गुड। LSRW अप्रोच, ये होता है फायदा नावेद जी, एक्सेलेंट, वेरी गुड। LSRW अप्रोच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। रिवीजन करने के लिए ये टेक्निक मैजिकल है, मैजिकल। आप को अभी मैं जो सेशन दे रहा हूं, इट्स ए रिवीजन ऑफ थिंग्स। कैसे हो रहा है रिवीजन? पढ़ी हुई चीज को मैं अगर किसी को समझाने लग जाऊं तो रिवीजन किस तरीके से हुआ? बाय वे ऑफ स्पीकिंग। सो समटाइम्स रिवीजन बाय वे ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए। मैंने कहा आप स्टाइल्स बदलते रहेंगे तो बोर्डम नहीं होगा। समटाइम्स बाय स्पीकिंग आपको रिवाइज करना है। वो कैसे? आप छात्रों को ये बताएं, स्टूडेंट्स को ये बताएं, हर क्लास में कुछ बच्चों से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, आएंगे या पढ़ करके आएंगे, तो उस ग्रुप के अंदर बैठ करके ग्रुप में जो पढ़ा है उसको प्रेजेंट करना है। ये बाय वे ऑफ स्पीकिंग रिवीजन हुआ है। अभी मैंने, राशि हमारी स्टूडेंट है, राशि ने कुछ पढ़ा बुक में से, पढ़ने के बाद उसने कहा मुझे रिवाइज करना है। तो उसने फटाफट क्या किया, यूट्यूब पे उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक पे एक वीडियो निकाल लिया यूट्यूब पे और उसको सुनना शुरू कर दिया। हो गया रिवीजन। रिवीजन बाय वे ऑफ लिसनिंग हो गया है। अभी मैंने एक्स चैप्टर पढ़ा, उसको रिवीजन का तरीका मैंने निकाला, लेट मी राइट समथिंग ऑन इट। जो पढ़ा है मैंने उसको रिवीजन के लिए आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। अब रिवीजन बाय राइटिंग हो गया। तो बाय वे ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग हम रिवीजन कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि रिवीजन के लिए कभी भी
एक टूल का इस्तेमाल ना करें। कभी कोई टूल ले लें, कभी कोई टूल ले लें, कभी कोई टूल ले लें। अगर मैं बात करता हूं LSRW की, तो इसमें कोई भी विधा ऐसी नहीं है जिसको मैं कहूं कि वो इफेक्टिव नहीं। अगर आप मुझसे कहें सर इसमें सबसे अच्छा क्या है, लिसनिंग सबसे अच्छी है, राइटिंग सबसे अच्छी है, स्पीकिंग सबसे अच्छी है, ये डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। एक्स टॉपिक में लिसनिंग से रिवीजन इफेक्टिव होगा, वाई टॉपिक में राइटिंग से, और जेड टॉपिक में मे बी बाई स्पीकिंग से। क्लास के अंदर एक रिवीजन का एनवायरनमेंट हम डेवलप कर सकते हैं। आमतौर पे टीचर्स ये बोलते हैं कि रिवीजन इज फॉर होम, घर के लिए, क्लास में नहीं। क्लास में भी रिवीजन हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा इसे कराएं, लेकिन एक एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए स्टूडेंट्स का इस टाइप की चीजें क्लास में भी कराएं। और वो कैसे कराएं ये भी मैं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ टीचर्स भी हैं, ज़्यादातर टीचर्स ही जुड़े हुए हैं, तो टीचर्स भी जानना चाहेंगे कि वो रिवीजन के वेज हम क्लास में कौन से अडॉप्ट कर सकते हैं। आप जब बच्चे को रिवीजन है, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, राशि, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, रीडिंग तो करना ही है। तो जब बोर्ड पे बुला करके आप जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, तो वो क्या करवा रहे हैं? वो रिवीजन है। रिवीजन के और माध्यम भी हो सकते हैं, आप खेल भी बना सकते हैं इसके, रिवीजन की एक्टिविटीज भी बना सकते हैं। वो कैसे? हमने अपने क्लास में एक विद्यार्थी को हर बार अलग चुनना है। एक ही एक्टिविटी है और आप अगर 10 बार करा रहे हैं तो 10 बार आपको एक लीडर चुनना है और 10 बार लीडर अलग कर देंगे। आपने किसी एक विद्यार्थी से, किसी एक स्टूडेंट से कहा कि कल मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया, ठीक है मैम, आपने चैप्टर 1 पढ़ा दिया, ओके डन। आप या आपने कहा चलो ऐसा करते, 3 स्टूडेंट्स आपने पिक कर लिए, 1 2 3। आप तीनों को विदाउट टेलिंग एनीबडी, किसी को बताए बगैर, ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ काम है, शपथ दिलवानी है इसमें स्टूडेंट्स को। तीनों से बोलना है कि आप इस पूरे चैप्टर पे क्विज बना के लाएंगे। क्विज बना के लाएंगे, क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चंस आंसर्स, लाइक दैट। बाकी विद्यार्थियों से आपने कह दिया, स्टूडेंट से बोल दिया कि आपका फला डेट में एक क्विज होगा इस चैप्टर के ऊपर। रिवीजन टेक्निक है और पूरे क्लास को आपने डिफरेंट टीम्स में डिवाइड कर दिया। 40 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे, 4 बच्चों का तो ग्रुप अलग कर दिया है, तो उस हिसाब से जो बचे आपके 36 बचे हैं, तो 6-6 स्टूडेंट के 6 ग्रुप बना लिए, ABCDE करके पूरा बना लिया। और आपने कहा कि भाई अब बढ़िया करके तैयारी करो, रिवीजन करके लाना है इसका। अब वो अपनी रिवीजन टेक्निक्स अपनी अलग लगाएंगे, जो उनको मैंने आपको बहुत सारी बताई है रिवीजन टेक्निक्स, वो फॉलो करेंगे। एंड देन उसके बाद, हाँ दीदी मैं जानता हूँ दीदी, आपके बारे में तो मैं जानता हूँ, आपने ये सारी चीज़ें की हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो अब आपने क्या किया, क्विज तैयार हो गई। उन बच्चों से बोला कि आप क्विज मास्टर्स हैं। वो 4 बच्चे जो सेलेक्ट किए ना आपने, वो आपने पूरी क्विज जो थी 4 राउंड में कर दी, चैप्टर के 4 पार्ट कर दिए, 4 पार्ट में क्वेश्चंस हो गए। अब 4 पार्ट में क्वेश्चंस हो गए तो 4 राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए, एक राउंड एक
स्टूडेंट को दे दिया गया लीडर को। अब आपने कहा कि भाई चलो आप चारों लोग क्विज जो है कराओ, मैं स्कोरर हूं, आप एज टीचर स्कोरर बन जाओ। और वहां आप कुछ भी उनके लिए, जो टीम जीती है उसके लिए कुछ भी अपना अगर चाहे तो आप प्राइजेस रख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से टीचर्स की लाइफ में एक चीज़ सबसे ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स की लाइफ में, वो होती है बुक। और टीचर्स के पास बुक्स की कोई कमी नहीं होती है, तो आप उनको एक एक बुक भी गिफ्ट कर सकते हैं वहाँ पर, जो विनिंग टीम होगी उसको। ज्योति आप लेट आए हो, लेट हो गए आप क्लास में, पहले तो पनिशमेंट मिल जाया करता था, अब तो मिल नहीं पाएगा आपको, तो ये आप कर सकते हैं। अब जब आप क्विज शुरू करेंगे तो वहां पे अब ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है ये आप देख लीजिएगा। आप अगर स्कूल अलाउ करता है या कॉलेज अलाउ करता है तो उस पूरे क्विज की रिकॉर्डिंग कर लें, जो क्विज वहां हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। अब आप देखिए कितनी बढ़िया बात हो रही है। क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस बच्चों ने बनाए, क्वेश्चंस बच्चों से पूछे गए, सारा काम बच्चों के थ्रू हो रहा है। देयर वॉज ए यूएस कॉलर, हाँ आप इंटरनेशनल पर्सन हो आई नो, तो सब कुछ बच्चे कर रहे हैं। और देखिए रिवीजन के कितने वेज निकल के आ गए। वो लीडर जो थे, वो 4 बच्चे, उनको देखिए आप, उन्होंने पहले चैप्टर को आपसे समझा, फिर अपनी टेक्निक्स लगाई, फिर एक टेक्निक लगाई क्वेश्चन बनाने की, फिर क्वेश्चंस पूछे, आंसर्स मिले, उसका रिकॉर्डिंग भी हुआ, अगर रिकॉर्डिंग संभव है तो उसको कभी और भी चला सकते हैं आप, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे। अमेजिंग, बेस्ट वे। और स्कूल्स में इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस आप कराते हैं, इस पे कराइए ना इंटर हाउस, इस पे इंटर क्लास करा दीजिए, क्लास की एक्टिविटी करा दीजिए। इट इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जिसको सीबीएसई एम्फसाइज करता है। ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, दिस यू कैन फॉलो। रिवीजन टेक्निक भी है और एक एक्टिविटी भी है, और स्टूडेंट्स को मजा भी आए। और क्या हम टेक्निक्स यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए? एक टेक्निक मैं आपको और देता हूं, वो है ग्रुप प्रेजेंटेशन। ग्रुप प्रेजेंटेशन ये कैसे होगा? जब आपने चैप्टर पढ़ा दिया, उसके बाद जो आपके क्लास में ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टूडेंट, ज्योति को कभी पनिशमेंट नहीं, ज्योति को तो आई मस्ट टेल यू, यू वर द सिंसियर मोस्ट स्टूडेंट। आपको तो कभी पनिशमेंट मिलने का मतलब ही नहीं था, इतने सिंसियर स्टूडेंट रहे हो आप, मतलब ही नहीं था। आई वॉज जस्ट किडिंग। तो अब दूसरी एक्टिविटी सुनिए आप, ग्रुप प्रेजेंटेशन। आपके जो क्लास में ग्रुप्स बने हुए हैं 6-6 स्टूडेंट्स के, आपने क्या किया, एक चैप्टर का डिवीजन उतने पार्ट्स में कर दिया जितने ग्रुप्स हैं। जितने भी ग्रुप्स हैं उतने पार्ट्स में उसको आपने डिवाइड कर, मतलब 6 ग्रुप है, चैप्टर में से 6 पार्ट्स बना लिया आपने, एक एक पार्ट एक एक ग्रुप को दे दिया। अब उस पार्ट में से स्टूडेंट से बोलिए कि आपकी टीम में 6 मेंबर हैं, अब उस पार्ट के 6 टुकड़े कर दीजिए आप। तो इसका मतलब 6 बच्चों को 6 डेफिनेशन बतानी है, 6 डेफिनेशन। इस तरीके से आपने दिया, और अब उनसे ये कहा आप क्या करें, एक स्लिप पे जो आपको प्रेजेंट करना है वो लिख दें। पॉइंटर्स में लिख दें, उनको टाइम दें, वो अपना करें। बुक दे दीजिए उनको, बुक आपके पास है, आप बुक में स्कैनिंग जो करनी है कर लीजिए आप, वट एवर यू वांट, यू आर फ्री। बुक में से उतारिए, कुछ करिए, दैट्स अप टू यू।
लेट देम डू इट, लगे रहने दीजिए उनको। लिमिटेशन ऑफ टाइम ओवर हो जाने के बाद आप उनसे कहिए भाई देखिए जो स्लिप्स आपने बना ली वो लिहाजा बना ली, अब आप जो चाहो करो, चॉइस आपकी है, स्लिप आपके पास रहेगी लेकिन स्लिप को देखेंगे नहीं आप, मतलब स्लिप रहनी आपके पास है लेकिन स्लिप को देख करके प्रेजेंटेशन नहीं। दीपक जी यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, कुछ जो भी लिखा है आपने वो आप पढ़ लीजिए और अपने पॉकेट में रख लीजिए, पूरे ग्रुप को बुलाइए, अपना अपना पार्ट प्रेजेंट करें। आप आइए आप आइए आप आइए, ग्रुप को बुलाना शुरू, अपना अपना पार्ट सब लोग शेयर करेंगे। रिवीजन का पहला राउंड हो गया, जाइए बैठिए। अब आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन कराना है, सेकंड टाइम ओपन बुक टेक्स्ट असेसमेंट, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। उसके बाद आप क्या करें, आप उनसे बोले कि अब आपको क्या करना है, अपना पार्ट एक दूसरे से एक्सचेंज करना है। दीपक जी जो ये आपने पढ़ा है ना OPTA से, जो आपने पढ़ा है OBTA जो आपने पढ़ा है, ये भी कंसेप्ट जो उसकी इफेक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं है अभी। जब आप मेरी पूरी बात सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे राउंड का फायदा आप समझिए, आप दूसरा राउंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब आपने क्या किया, अपने टॉपिक को एक्सचेंज करना है, जो आपने बोला था वो अब आप नहीं बोले, उसको एक्सचेंज करके फिर बोलो, आओ फिर बोलवाइए, करवाइए। ये रिवीजन टेक्निक है। एक और रिवीजन टेक्निक है इंटरव्यू। किसी भी चैप्टर पे बच्चों का इंटरव्यू करें, एक तरफ इंटरव्यू लेने वाले हो जाए, एक तरफ इंटरव्यू देने, और वो क्वेश्चनर उनके पास हो और वो क्वेश्चंस वहां पे पूछना शुरू। एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूं, बाय वे ऑफ क्रिएटिविटी के माध्यम से भी आप रिवीजन बहुत अच्छे से करा सकते हैं। बच्चों से बोले कि जो आपने पढ़ा है उसको आपको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करना है। ज्योति सिंह, आई रिमेंबर्ड दैट एक्टिविटी सर। ज्योति कौन सी वाली एक्टिविटी? मैं तो कई सारी बता रहा हूं, तो फिर आप उसको भी कर सकते हैं। हाउ कि आपने वहां पे प्रश्नों इंटरव्यू वाला सिस्टम क्रिएट किया, तो वो भी आप कर सकते हैं। इंटरव्यू वाला वे भी कर सकते हैं। और साथियों आप अपने क्लास में, अब देखिए इसकी पॉसिबिलिटी कितनी बन सकती है तो आपको देखना है, मैं तो आपको वेज बता रहा हूं। कोई भी एक दिन निर्धारित करें, चाहे वो 15 दिन में एक बार कर लें या हफ्ते में एक बार कर लें। एक स्टूडेंट क्लास का पूरे क्लास को पढ़ाएगा, कोई भी चैप्टर, कोई चैप्टर ले ले पढ़ाएगा। जब वो एक्सप्लेन करेगा तो वो उसके लिए रिवीजन हो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत सारी चीजें, ये मेरे लिए रिवीजन है, तो ये भी करें आप, इस तरीके से भी रिवीजन होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रिवीजन टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई, ये आप फॉलो कर सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरव्यू एक्टिविटी इन अवर MBA क्लास। यस ज्योति, ज्योति हमारी स्टूडेंट रही है, और ज्योति को मालूम है कि ये एक्टिविटी मैंने काफ़ी इस्तेमाल की थी एक्टिविटी रिवीजन के लिए। इंटरव्यू एक्टिविटी, मेरे स्टूडेंट्स मेरा इंटरव्यू लेते थे
और आप सबको बता दूं कि YouTube पे आप जाएंगे, मेरा नाम टाइप करेंगे YouTube पे, तो आपको इस तरीके के इंटरव्यूज़ जो हमारे MBA के स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो सब मिल जाएंगे। और ज्योति वॉज वेरी एक्टिव दोज डेज, बहुत सारी चीज़ें ज्योति ने भी की हैं। सभी स्टूडेंट्स उसको करते थे एंथुजियास्टिकली, अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में, अलग अलग वेज में, और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा काफ़ी। तो ये आप अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रिवीजन वर्क स्टूडेंट्स के लिए। इज इट पॉसिबल इन क्लास फर्स्ट? हाँ, शोभना इज आस्किंग, ओके आई टेल यू, क्लास फर्स्ट में कैसे पॉसिबल? क्लास फर्स्ट की बात करें, चलिए मैं बताता हूं। कुछ एक्टिविटीज मैं आपको बता देता हूं रिवीजन की। बच्चों को ग्राउंड में ले जाकर एक बड़ा सा लूडो बना दे। लूडो होता है ना, लूडो बनवा दे उसमें फर्श पे, और वहां पे डाइस पे जो नंबर आए उसके हिसाब से बच्चों को क्या करना है, बॉक्स में मूव करके खड़े होना है। कभी वो टेबल्स का हो सकता है, कभी वो काउंटिंग का हो सकता है। 1 आया तो चलो भाई 1 पे खड़े हो जाओ। 1 के आगे 2 आया, चलो 2 काउंट करो, 1 2, अब कितने पे आ गए, 3 पे आ गए। फिर चलो आपकी चाल आई 6, चलो 1 पे खड़े हो जाओ। ऐसे करके करवाएं। दे लर्न थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू एक्टिविटीज। आप रिवीजन कैसे कराएंगे? आप ग्राउंड में सर्किल बना दें, ट्रायंगल बना दें, रेक्टेंगल बना दें, बड़े बड़े शेप्स, बच्चों को उसमें खड़ा कर दें। 3 बच्चे सर्किल में खड़े हैं, 4 बच्चे रेक्टेंगल में खड़े हैं, 4 बच्चे स्क्वायर में खड़े हैं, और 4 बच्चे सामने खड़े हैं। उनसे पूछा बताओ ट्रायंगल में कितने बच्चे हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, काउंट। रिवीजन, रिवीजन, these are the ways। हमने खुद स्कूल्स में छोटे क्लास के बच्चों से, सेकंड और थर्ड के बच्चों से ऑडिट करवाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट। सेकंड क्लास का बच्चा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कर रहा है, उसके लिए रिवीजन कितना अच्छा होगा सोचिए। 7 बच्चों का ग्रुप बनाया, बेटा जाओ अलग अलग क्लास में, देख के आओ वहां कितनी चेयर है, कितनी टेबल है, कितना फैन है, कितनी विंडो है, सारा नोट करके लाओ, काउंट करो, लिखो, बताइए रिवीजन हो रहा नहीं हो रहा। रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा? ये फर्स्ट, सेकंड, इवन LKG, नर्सरी, UKG के बच्चे एक्टिविटीज के थ्रू, गेम्स के थ्रू रिवीजन करते हैं। गेम्स के थ्रू रिवीजन करते हैं। विभिन्न विद्यालयों में सब्जेक्ट के हिसाब से कवर जो है उसको एक कलर दे दिया जाता है कि रेड कलर का मतलब इंग्लिश, ग्रीन कलर का मतलब मैथ्स, लाइक दैट। क्यों? सोचा आपने कभी? सोचा? कलर्स नेम आपने पढ़ा है उन्हें? और उसका रिवीजन कैसे हुआ? रेड कलर, जितनी बार वो बच्चा कॉपी निकालता है उसे रेड कलर दिखता है कवर उसका, जितनी बार वो रेड कलर को देखता है उसका रिवीजन होता है कलर से। इंग्लिश तो है ही रेड कलर होती है, लेकिन उसका रिवीजन होता है, वो रिवीजन है उसके लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज। मेरे पास न जाने कितनी एक्टिविटीज है ऐसी जो मैं दे सकता हूं। आई एम द क्रिएटर ऑफ
अबाउट 2000 एक्टिविटीज मैंने खुद इजाद की है, बनाई है। ग्रुप डिस्कशन ऑफ कोर्स जो थी रिवीजन का एक वे होता है, लेकिन ये एक एडवांस्ड लेवल है रिवीजन का। अब क्योंकि आप यूएस वगैरह में आपका लाइजनिंग हो रहा है ना, तो इसलिए आप एडवांस बातों पे पहले आ गए। सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए शोभना, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिवीजन भी तो हो रहा है कलर्स का। सब्जेक्ट तो समझ ही रहे बच्चे, रिवीजन भी तो है ना। हाँ बिल्कुल ज्योति, जीटी तो मैंने करवाया ही था। मैं जीटी तो बैकबोन है। अच्छा, जीटी के बारे में मैं एक बात जरूर कह दूं कि आमतौर पे टीचर्स ये सोचते हैं कि जीडी जो विरासत है वो इंग्लिश और हिंदी के टीचर्स की है, बाकी की नहीं है। ऐसे चक्कर में ना पड़े। जीडी साइंस के टॉपिक पे भी हो सकता है, जीडी कॉमर्स के टॉपिक पे भी हो सकता है, जीडी एसएसटी के टॉपिक पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। रोल प्लेइंग बहुत बेहतरीन तरीका है रिवीजन का। क्लास के अंदर आप कराइए रोल प्ले, जो स्टोरी है उस पर इनैक्ट कराइए। अभी हम एक वर्कशॉप में गए हुए थे, मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए। वहाँ हमने क्लास 12 के इंग्लिश के टीचर्स वहाँ आए हुए थे जो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, पीजीटीज। उनको हमने चैप्टर्स का एनैक्टमेंट कराया। मैंने कहा डायलॉग लिखो, जरा परफॉर्म करो यहाँ पर। परफॉर्म कराया। मैंने कहा ऐसे आप कराओगे तो क्या होगा, ये वीडियोस ये इस तरीके का एनैक्टमेंट बच्चे करेंगे तो क्या होगा, आपको नहीं याद होगी चीज़ें, आपको याद नहीं रहेंगी, उनका रिवीजन बढ़िया नहीं हो जाएगा इससे। तो क्रिएटिविटी के माध्यम से सर, यूएस की वजह से नहीं सर, आपने जो सिखाया उस पर बोला। हाँ ज्योति, आज एक्चुअल में क्या है ना, आज थोड़ा सा मजाक वाला हिसाब किताब चल रहा है ना, तो उसको आप थोड़ा सा सीरियस मूड में लग रहे हैं यार। हम अपने स्टूडेंट से मजाक भी बहुत किया करते थे, आपको याद होगा। तो आई नो वीडियो असाइनमेंट आप लोगों ने बहुत किए। वीडियो असाइनमेंट हमने कराया बहुत ज़्यादा बच्चों से, इंटरव्यू करवाते थे, रिकॉर्डिंग करवाते थे, और फिर उसको हम यूट्यूब पे भी डालते थे। स्टूडेंट्स को बार बार दिखाते थे, एक चीज़ को बार बार दिखाने से रिवीजन होता था। उस समय जबकि यूट्यूब पे इतना कोई गौर नहीं दे रहा था, हम अपना प्रोडक्ट बनाते थे, अपनी चीज़ें बनाते थे और करते थे। रेज़्यूमे राइटिंग पे मेरा इंटरव्यू बहुत फेमस हुआ। सीरियस हो मैं? नेवर सर, यू नो मी। हाँ आई नो यू। आपके बारे में ये कहा जा सकता है फन इन सीरियसनेस और सीरियसनेस इन फन। तो इस तरीके की चीज़ें होती थी, और ये चीज़ें अब आप करें। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव बनेंगे, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें, उतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर आएगा और चीज़ें उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज होंगी, पकड़ में, ग्रिप में आएंगी। वो सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होगी जिस टाइम आपको लगेगा कि हाँ मैं अलग हूँ। और लिटिल एंजल्स, आपको अगर याद हो, जब मैं आपके विद्यालय में आया था पहली बार ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैंने अपने सेशन की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कभी भी बेस्ट टीचर मत बनना, हमेशा यूनिक टीचर्स, यूनिकनेस अपने में लाओ। चलते चलते मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। एक राइटिंग प्रोजेक्ट, हालांकि मिलते रहते हैं, लेकिन एक राइटिंग प्रोजेक्ट मुझे मिला है एक पब्लिकेशन हाउस की ओर से, और उसमें मैं एक पूल ऑफ राइटर्स को ढूंढ रहा हूँ जो लिखने में अच्छे हैं। हालांकि उसमें कोई पेमेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको एक अच्छा खासा एक एक्सपोजर ज़रूर मिलेगा, आपका नाम जाएगा मार्केट के अंदर, सारी चीज़ें हैं। और उसमें हम सब लोग, मतलब जो भी राइटर्स रहेंगे, वो मिल करके काम करेंगे। किस तरीके का प्रोजेक्ट है, क्या है, ये डिटेलिंग मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है उसको करने के लिए सभी से आग्रह है कि आप
अपना नाम, डेजिग्नेशन, इंस्टीट्यूशनल एड्रेस या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपकी, उसको और अलॉन्ग विद योर दिस थिंग व्हाट्सएप नंबर ये आप मुझे भेज दें। और फिर मैं एक मीटिंग करूंगा, राइटर्स क्लब बनाएंगे, हम सब मीटिंग करेंगे, उसमें एक छोटा सा एक ओरिएंटेशन होगा, फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको करने के लिए वो मेरे को बताएंगे और मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जिन पे नहीं है 9045452524 9045452524 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे मुझे एक अच्छी टीम की ज़रूरत है राइटर्स की, क्योंकि हमारे पास काम इतना सारा है, एक दो के बस की नहीं है वो, इसमें बहुत अच्छी और डेडिकेटेड टीम की ज़रूरत है। तो इसका क्वालिफिकेशन ये है कि आप लिखने में अच्छे हों, सक्षम हो, राइटिंग आपका बढ़िया हो, और दूसरी चीज़ जो है क्रिएटिव हो, तीसरी चीज़ डेडिकेटेड हो। ये 3 चीज़ें मुझे क्वालिफिकेशन में चाहिए, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। और अगर आप हैं इस तरीके के हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक ओरिएंटेशन करेंगे, देन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, एंड देन आई विल गाइड यू हाउ टू डू, व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, सब मैं बताऊंगा। इसमें इवन छात्र भी जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़ सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी लिबर्टी है जुड़ने की। स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, कॉर्पोरेट के लोग हों, ज्योति आप हों, दीपक सर, आप कोई भी जुड़ सकता है इसमें जो भी इंटरेस्टेड है। और दीपक जी को बधाई देना चाहता हूँ, दीपक जी ने लाइव सेशंस लेना शुरू कर दिया है। दीपक जी, आप बधाई के पात्र हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप ये नेक काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और बस इसको करते जाइए। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि आपको किसी की नज़र ना रहे, बस इसको करते जाइए। यू आर डूइंग ए फैंटास्टिक जॉब सर, हैट्स ऑफ टू यू, और बहुत बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। बस लगे रहिए इसमें, और बहुत जल्दी आपको इसका बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिल जाएगा अगर आप लगातार इस पर काम करते रहेंगे। तो साथियों, समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, इस उम्मीद के साथ कि परिवर्तन की हवा नहीं बल्कि आंधी आपके जीवन में आएगी, और ये वो आंधी होगी जो आपको हिलाएगी तो, लेकिन आपको डगमगाएगी नहीं। आपको हिलाएगी इस तरीके से कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। चेंज के लिए एक चिंतन आपको वो आंधी देकर जाएगी, और उस चिंतन से आप एक चिंतक की राह पर आ जाएंगे। और जब आप चिंतक की राह पे आ जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि आप एक बहुत बड़ा काम समाज के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने छात्रों के लिए कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। इस चेंज को आप लगातार ढूंढते रहिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बीच बीच में इंट्रोस्पेक्ट करते रहिए। जो भी कर रहे हैं उसमें इंट्रोस्पेक्शन भी करते रहिए। बस इसी मैसेज के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।